हरे कृष्णा, राधे राधे। आज भक्तों और शाम दीवानी परिवार के सदस्यों द्वारा सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो लाई हूं और चर्चा करते हैं तुलसी पूजा की। तुलसी पूजा कब करें, कब ना करें, तुलसी पूजा में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे तुलसी महारानी का ध्यान रखें, कब तुलसा जी तोड़ें, आदि बहुत से प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा शुरू करते हैं। देखो, शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए घर में तुलसी माता का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है और फलती फूलती है वहां देवी देवताओं का वास रहता है। विज्ञान ने भी इस चीज को प्रमाणित किया है। तुलसी के पौधे से लाभकारी तत्व रिलीज होते हैं जो घर में मच्छरों और अन्य कीट पतंगों के प्रवेश को कम कर देते हैं। तुलसी का और तुलसी पूजा का महत्व सब जानते हैं, इसलिए मैं सीधा भक्तों के प्रश्नों पर चर्चा करती हूँ। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, किस दिन तुलसी पूजा ना करें? देखिए, एक रविवार को और ग्रहण के समय को छोड़कर बाकी सभी दिन तुलसी पूजन किया जाता है। चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो या कोई भी और बड़ा महोत्सव हो, सभी दिन तुलसी पूजन किया जाता है। पर अगर कभी रविवार को एकादशी हो तो उस दिन तुलसी पूजन नहीं करेंगे। रविवार और ग्रहण में तुलसी में जल अर्पित करना, दीपदान करना, प्रार्थना आरती करना, तुलसी दल तोड़ना सब निषेध है। कई लोग कहते हैं कि रविवार को जल अर्पित नहीं करते पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये सही नहीं है। इसकी जानकारी मैं एक आपको अलग वीडियो में दूंगी। रविवार को तुलसा महारानी पे जल अर्पित क्यों नहीं करते, कौन कौन तुलसी पूजन नहीं कर सकता। पीरियड्स में तुलसी पूजा नहीं करते, तुलसी के पास भी नहीं जाते वरना तुलसी सूख जाती है। अगर घर में सूतक पातक लगा हो तब भी तुलसी पूजा नहीं की जाती। सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी तुलसी पूजा नहीं की जाती। किस दिन जल अर्पित ना करें? तुलसी महारानी को रविवार, एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी और ग्रहण के समय पे जल अर्पित नहीं करते। देखो, ऐसा मानते हैं कि एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी पर तुलसी महारानी का भी व्रत है, इसलिए उस दिन उन्हें जल अर्पित ना करें। बाकी रविवार और ग्रहण के समय भी उन्हें जल अर्पित नहीं करते। कब तुलसी दल को तोड़ते नहीं है? देखो, इस विषय पे कई पुराणों में कुछ अलग अलग जानकारी दी गई है। जैसे विष्णु पुराण के अनुसार रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा संध्या काल यानी शाम के बाद में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। वहीं निर्णय सिंधु में कहा गया है कि मंगलवार, शुक्रवार, रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। कृष्ण पक्ष में जो संक्रांति आती है उस दिन, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, साथ ही सूतक और ग्रहण काल में तुलसी नहीं तोड़ते। तो अब हमने सभी शास्त्रों में वर्णित बातों को एकत्रित करके एक जानकारी के अनुसार हमने इनकी जानकारी को एक साथ कर लिया है और उसका जो सार निकला है वो ये है कि हमें एकादशी, द्वादशी, सूर्य की मासिक संक्रांति पर, अमावस्या और पूर्णिमा को तुलसा जी नहीं तोड़ेंगे। वार के हिसाब से रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को तुलसी नहीं तोड़ेंगे। साथ ही घर में जब किसी का जन्म हुआ हो और जब तक नामकरण ना हो जाए तब तक नहीं तोड़नी चाहिए। वहीं जब किसी की मृत्यु हुई हो उस दिन से लेकर 13वीं तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रहण काल में और ग्रहण का सूतक का जो समय होता है उसमें भी तुलसी नहीं तोड़ते। अंधेरे में तुलसी नहीं तोड़ते। इसके अनुसार सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी नहीं तोड़ेंगे। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी कभी ना तोड़े। तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती,
इसलिए निश्चित समय मतलब वो दिन जब हमें तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, उस दिन तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्तियों को उठाकर हम पूजा कर सकते हैं। याद रखो, तुलसी महारानी 11 दिन तक बासी नहीं होती, इसलिए आप उन्हें तोड़कर स्टोर कर जो एयरटाइट कंटेनर होता है उसमें रख सकते हो। ये जो आप रखोगे ये साफ और पवित्र जगह पे रखना। देखो, इसी के साथ एक बात और है कि शास्त्रों में हमें ये भी वर्णन मिलता है कि शालग्राम जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए उनकी पूजा के लिए निश्चित दिनों में भी तुलसी तोड़ सकते हैं। पर मैं आपको कहूंगी, जो भी सच्चा वैष्णव भक्त होता है वो पहले से ही तुलसी तोड़ कर रखता है। लोग कहते हैं अचानक खत्म हो गई। भाई देखो, आपको पता है शालग्राम जी की सेवा करनी है, पूजा करनी है, तुलसी जरूरी है, तो ध्यान रखो पहले से। जब दिन निश्चित बताए गए हैं तो उनके पीछे वजह है, तभी तो उन दिनों को तोड़ना मना कहा गया है। फिर ये भी कहा गया है कि 11 दिन तक तुलसी बासी नहीं होती। इतनी सारी छूट के बाद भी अगर हम पहले से तुलसी तोड़कर ना रखें और निश्चित दिनों में तुलसी तोड़े, तो मुझे लगता है कि ये हमारी गलत बात होगी। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और बात कहूंगी, तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़ें, पत्तियों के साथ जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, वो पूरा पार्ट हमें निकालना चाहिए। उसमें 5-6 पत्तियां होती हैं और मंजरी होती है। मंजरी होती है जो तुलसी के बीजों वाला आगे का हिस्सा होता है, उसे पूरा तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी की ग्रोथ अच्छी होती है। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना जरूरी माना गया है। तुलसी की मंजरी कब तोड़े? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माना जाता है कि तुलसी पर लगी सूखी मंजरियों को हटा देना चाहिए, क्योंकि सूखी मंजरियों के होने से तुलसा माता दुखी होती है। मंजरी रहित होने पर तुलसी के पौधे का विकास भी अच्छा होता है। क्या एक बार प्रयोग हुई तुलसी दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक दिन जो तुलसी दल भगवान को अर्पित किया है, वही अगले दिन जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या उसी दल को भोग में भी डाल सकते हैं। इसी में एक बात और कहूंगी, भोग वाली दोबारा भोग में जो आपने तुलसी जी डाली है वह भगवान को दोबारा अर्पित ना करें। भगवान को अर्पित करी हुई तुलसी जी वो हम भोग में डाल सकते हैं, क्योंकि देखो, भोग तो कान्हा जी ने ग्रहण कर लिया है। इस बात को एक उदाहरण से समझो। अगर किसी ने हाथ में फूल पकड़ा है और वो फूल उसने आपको दे दिया, तो आप उस फूल को आराम से ले सकते हो, उसे सूंघ सकते हो, बालों में लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर अगर जैसे किसी ने कुछ खाने के बाद आपको दिया है, तो आप उसे यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो जूठा हो गया। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। तुलसी को जल अर्पित कैसे करें? तुलसी महारानी को जल अर्पित नीचे जड़ में जल डालते हुए ऊपर तक ले जाकर दें। पत्तियों में भी जल डालना बहुत जरूरी होता है। जल कितना डालना है ये मौसम पर निर्भर करता है। शाम को और दिन ढलते समय कभी भी तुलसी में जल ना डालें। उस समय सिर्फ दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आपको इतना जल डालना है कि उनकी मिट्टी गीली रहे। सर्दियों में जल की मात्रा कम और गर्मियों में अधिक डालें। तुलसी पत्र तोड़ते हुए क्या बोले? देखो, तुलसी महारानी को कभी भी नखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, और उनको तोड़ते समय बहुत सारे मंत्र हमारे शास्त्रों में गए गए हैं, बट सबसे आसान होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र कहते हुए तुलसी महारानी के दल को तोड़ लीजिए। मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब मंजरी से फूल झड़ जाए तब उन्हें तोड़ना चाहिए। पहले जब हरे हरे बीज आने लगते हैं ना, तब उन्हें नहीं तोड़ते हैं। जब वो थोड़ी ब्राउन सी होने लगती है ना, उनपे से फूल हट जाते हैं, तब उनको तोड़ना चाहिए। तुलसी बार बार सूख जाती है तो क्या करें? देखो, तुलसी महारानी के सूखने की मुख्य 2 वजह बताई जाती है। पहली वजह होती है मौसम या देखरेख के अभाव में तुलसी महारानी का सूखना, और दूसरी वजह होती है कि वो आपकी रक्षक हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि आपके ऊपर आने वाली कोई विपत्ति उन्होंने अपने ऊपर ले ली, जिस वजह से वो सूख गई। तो वो क्यों सूख रही है, इसकी वजह आपको देखनी होगी।
देखो, अच्छी तुलसी ग्रोथ के लिए पहले तो उनका बढ़िया से ध्यान रखें, खाद आदि समय पे देते रहें, पानी का ध्यान रखें, ना ज्यादा डालें ना कम डालें। अगर कभी ऐसा होता है कि ध्यान रखने के बाद भी वो सूख रही हो तो उनके रहने की जगह बदल दें। याद रखें, घर के ईशान कोण में तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है। पूर्व और उत्तर दिशा जहां पर मिलती है उस स्थान को ईशान कोण कहते हैं। तुलसी का पौधा सूखने के बाद क्या करें? अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नदी में प्रवाहित कर दो और उस जगह पे दूसरा पौधा लगा दो। या आप उस सूखे पौधे की लकड़ी से घर में खुद प्योर तुलसी की कंठी माला बना सकते हैं। घर में कैसे तुलसी की माला बनाएं उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, प्लीज वो जरूर देखें। देखो, आज के समय में जब फैक्ट्री से निकलने वाले गंद की वजह से नदी में ऑलरेडी बहुत गंदगी है, तब नदी साफ करने के लिए मशीनों के द्वारा ना उस गंदगी को बाहर निकाला जाता है। ऐसे में जब हम विग्रह या तुलसी आदि पवित्र चीजें नदी में प्रवाहित कर देते हैं ना, तो वो उस गंदगी के साथ फंस जाती है। नदी में हमें सिर्फ वही चीजें डालनी चाहिए जो पानी में घुल जाए। अगर तुलसी नहीं है तो क्या करें? भगवान को भोग कैसे लगाएं? देखो, तुलसी महारानी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती, वो भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो सूखी हुई तुलसी होती है उसे अपने पास रखें। तुलसी की लकड़ी डालकर भी आप भोग लगा सकते हो। अब मैं ये वीडियो यहीं रोकती हूँ। अभी भी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के पार्ट 2 में दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।